कभी सोचा है कि कुदरत और इंसानी हुनर जब एक साथ मिलते हैं तो क्या पैदा होता है। वेलकम टू सिडनी, जहां शहर की चमक और फितरत की ठंडक एक दूसरे में खो जाते हैं। जिसे एक खूबसूरत नज़म जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, बयां नहीं। जब हम अपने देश की मिट्टी से निकलकर दुनिया के एक अनजान सफर पर निकलते हैं तो दिल में एक ही आशा जागती है कि सफर हमारी पहचान बन जाए, हमारी ताकत बन जाए। किताबी दुनिया के किस्सों से निकलकर जब हकीकत आंखों के सामने हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कैंगरूज, कोआलास, पेंगुइन्स, ये छोटी सी दुनिया एक मिसाल है कि हर छोटी चीज भी बड़ी असर करती है। इनकी मासूमियत, इनकी खुशी हर दिल में एक जज्बा जगाते हैं कि जीवन में हर लम्हा एक नई उमंग, एक नई शुरुआत है। ब्लू माउंटेन्स की लहराती हवा जहाँ नीले कोहरे की चादर पहाड़ों को ढक लेती है, ये बताती है हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। यहाँ की हवा में वो यूकेलिप्टस के दरख्तों की खुशबू और नजारों की बात ही अलग है। यूकेलिप्टस के दरख्तों की महकती सांसें फिजा में यूं बिखर जाती हैं जैसे कुदरत थके हुए दिल को सुकून दे रही हो। हाइड पार्क की सुकून राहों पर चलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे शहर की सारी भाग दौड़ कुछ पल के लिए थम गई हो। हरे भरे दरख्त, हल्की सी हवा और परिंदों की मधुर सदाएं, ये जगह दिल को खामोशी में भी एक गीत सुना देती है। डार्लिंग हार्बर रोशनियों में जगमगाता है, जैसे समुंदर के किनारे सितारों ने अपना घर बसा लिया हो। हर लहराती मौज, हर चमकती रोशनी एक नई कहानी लिखती हुए महसूस होती है। और फिर नजर उठती है सिडनी हार्बर ब्रिज पर, वो अजीम पुल जो सिर्फ दो किनारों को नहीं बल्कि लोगों के ख्वाबों और सफरों को भी जोड़ता है। सिडनी एक ऐसी जगह है जहां कुदरत की खूबसूरती इंसानी इंजीनियरिटी के साथ मिलती है और हर पल एक नई कहानी लिख जाती है। समुंदर के किनारे खड़ा है ओपेरा हाउस सिडनी की रूह है। दिन की रोशनी में इसका सफेद चमकता हुआ डिजाइन आसमान और पानी के रंगों में घुल जाता है। ये शहर, ये नज़ारे, ये आवाज एक सफर है, एक जज्बा है जो कभी भूल नहीं सकते। तो चलिए हमारे इस सिडनी के सफर को शुरू से शुरू करते हैं। तो सिडनी दिख रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट लैंड करने वाले हैं हम लोग। वेल डन। तो वेलकम टू सिडनी दोस्तों। एक्चुअली हमने इधर से गाड़ी बुक किया हुआ है। ब्रिस्बेन से हम लोग की रिटर्न फ्लाइट का प्लान है हमारा। सिडनी से जो ब्रिस्बेन का रास्ता है ना, जो गोल्ड कोस्ट के थ्रू जाता है, सीनिक व्यू है वहाँ पे, पूरे बीचेस वगैरह और छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे टाउन। हमारी जर्नी शुरू हुई थी मेलबर्न से, फिर मेलबर्न के कुछ दिन रुकने के बाद हम गए थे तस्मेनिया। ये जो रेंटा कार कंपनी है, इन्होंने हमें शटल सर्विस का भी बताया था, तो अभी वहाँ पहुँचते हैं, शटल का देखते हैं। ये फ्री शटल है जो इन्होंने हमको दिया है। ये रेंटा कार यार्ड है दोस्तों। तो ये गाड़ी दिया है इन्होंने। होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ भी सेंट्रल एरिया में बुक किया है हमने। होटल पहुँच गए दोस्तों हम लोग। अभी रोड साइड में टेम्पररी पार्किंग लिया था, बट रिसेप्शन ने बताया कि आपको चेक इन करके आने में एटलीस्ट 30-40 मिनट्स लगेंगे। थोड़ी देर के बाद जाके फिर एक्सटेंड कराता हूँ। तो ये हमारा रूम है दोस्तों। ये यहाँ का व्यू है, बाहर का नज़ारा, सिडनी शहर। ये वॉशरूम है। तो अभी हम आए हैं फेदरडेल सिडनी वाइल्ड लाइफ में। यहाँ कैंगरूज और कोआलास को आप है ना टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, पहली बार मैं कैंगरूज को देखने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं अंदर कैसा है। ये सिडनी से कम 45 से 50 मिनट्स का रास्ता है। अडल्ट को $42 और ये सब लिखा हुआ है। 55 रुपीज़ $1 होता है। थैंक यू। ये कैंगरूज को फीड करने का खाना दिया हुआ है। मुझे एक पासपोर्ट भी दिया है, एडमिशन एंड मैप, कहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे लिखा है कैंगरूज एंड वेलबेज आर फ्रेंडली। शू इसके नाखून तो बहुत ही बड़ा है, नेल सर भी गया। है पेंगुइन से यहाँ के।
हेलो। ये जो कोआलास है कम से कम 14 केजीज के वेट होते हैं और ये 15 घंटे सोते रहते हैं। ये एकदम लेजी एनिमल है। ये नॉर्मली यूकलिप्टस जो नीलगिरी का पेड़ होता है ना, उसमें ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग बैठने के लिए। एनिमल फीड करने के बाद आपको यहाँ पे सैनिटाइज़र भी जगह जगह पे रखा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ताज़मेनियन डेविल, यही है वो ताज़मेनियन डेविल। जब ये काटता है ना, चमड़ी नहीं निकलती है, चमड़ी के साथ जो बोन है वो भी टूट जाता है। पानी के जैसे है ना, उसको पसंद नहीं आता है, उसको सूखी जगह पसंद आती है। ये देखो निकल पड़ा, ये देखो ऊपर चढ़ के खड़ा है। इसकी बीक कितनी लंबी है। ये देखो भाई सांप बैठा है अंदर, स्नेक है जिसकी जीभ है ना ब्लू कलर होती है। ब्लैक कलर सांप है, क्या है इसका? टाइगर स्नेक, इसको टाइगर स्नेक बोलते हैं। मुर्गी को भी रखा है इन लोगों ने, मुर्गी को भी छोड़ा नहीं है। अच्छा, ये फॉर्म फीडिंग है। ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है, ये गेट बंद है तो आप देखो ये गोट है। ये छोटे रैबिट्स भी रखा है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है, अगर पानी जूस कुछ लेना है। एग्जिट थ्रू गिफ्ट शॉप, देखो यहाँ पे स्टैम्प रखा है, आप लगा सकते हैं। अंदर बहुत ही अच्छा रहा। कैंगरूज को हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खिलाया और कोआलास को भी देखा। तो बारिश की वजह से ज़्यादातर एनिमल्स और बर्ड्स जो भी थे अंदर एकदम छुप गए थे। जितना हो सके मैंने कवर कर दिया है। अब जो ये टनल हम लोग एंटर कर रहे हैं, यहाँ का एक लॉन्गेस्ट टनल है। इसके बारे में बहुत कुछ सुना था हम लोग ने कि ऑलमोस्ट 9 to 10 किलोमीटर स्ट्रेच का टनल बनाया गया है। ये हाईवे का नाम है M8। बहुत ही बड़ा टनल है दोस्तों। ये बहुत ही क्लीन सिटी है दोस्तों, ये सिडनी वेल मेंटेन्ड बोल सकते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन जो हम लोग जा रहे हैं वो है ब्लू माउंटेन्स। वह बहुत ही प्यारा लेक है। ये बोटिंग भी कर रहे हैं लोग, फ्लाइट भी उड़ रही है ऊपर से। मस्त नज़ारा है दोस्तों। तो ब्लू माउंटेन का जो पॉपुलेशन आप देख सकते हो कम से कम 30,000 से कम ही है। ज़्यादातर इधर पे लोग नहीं है। बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई है। प्लान किया था एक और बारिश इतना, हम लोगों ने सोचा ब्लू माउंटेन के ऊपर तक जाएंगे। इस बारिश में कैसे होगा, बट स्टिल वी विल ट्राई टू गो। पूरा पहाड़ जो है यूकलिप्टस के पेड़ों से भरा पड़ा हुआ है वहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं ब्लू माउंटेन चॉकलेट कंपनी, तो चलो अंदर जाके देखते हैं। लेकिन बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश पड़ रही है। अभी हमने ये लिया था मिल्क चॉकलेट विद आलमंड चंक बोल के, $15 हुआ। सारे होममेड चॉकलेट्स हैं। मौसम अच्छा ठंडा है और गरम गरम कॉफ़ी। ब्लू माउंटेन है यहाँ कटुम्बा शहर में है ये। तो अभी हम लोग ए एरिया में है जहाँ मैं चॉकलेट ये सब बताया ना, तो हम लोग इको पॉइंट के पास हैं।
2 मिनट भी नहीं हुआ, इतना फॉग जम गया है। और यहाँ इसके ऑपोजिट भी मोटल्स, होटल, ये सारा एरिया आपको होटल्स और मोटल्स मिल जाएंगे। बहुत ही ठंडा है दोस्तों यहाँ पे, शायद 1 या 2 डिग्री होगा अभी। ये जो आके एको पॉइंट है, कुछ दिखने तो वाला नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इतना सारा फॉगी है कि बारिश में ये सीढ़ियाँ तो बिल्कुल स्लिपर ही हो रही है। अगर बारिश नहीं होती तो बिल्कुल अलग ही माहौल होता है यहाँ पे देखने के लिए। माउंटेन्स, व्यूज़ तो बहुत ही प्यारे हैं यहाँ, जितना भी दिख रहा है बहुत ही मस्त दिख रहा है सब। चलो, इसका अलग ही मज़ा है बारिश का। तो अभी हम आए हैं हाइड पार्क। तो ये जो हाइड पार्क में है, जो गार्डन है, आपको कम से कम 580 ट्रीज आपको मिल जाएंगे इस एरिया में, और एकदम क्लीन, एकदम अच्छा फ्रेश एयर आप फील कर सकते हैं। ये जो वाइट बर्ड आपको दिख रहा है, इसका नाम है व्हाइट आइबिस। ये जो स्ट्रीट का नाम है कॉलेज स्ट्रीट है। तो आगे आपको साइड में सब कॉलेजेस, म्यूजियम, ये सब दिखाई देंगे। तो मैंने बोला था ना, यही वो कॉलेज स्ट्रीट है हाइड पार्क का। यहाँ पे मुझे दीवार में कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये म्यूजियम यहाँ पे कब बनाया था, बहुत ही पुराना है। तो सिडनी टावर आई है, एकदम टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन सिडनी बोला जा सकता है। बहुत ही अच्छा फाउंटेन का बना के रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं सेंट मैरीज कैथेड्रल सिडनी, जो यहाँ के कैथोलिक कम्युनिटी के रिलीजियस का घर है। सिडनी के जो आर्क बिशप है, तो यहीं पर वो रहते हैं। संडे 2 बजे मुफ्त गाइड टूर ऑफर करते हैं लोग, और ये टूर अगर आपको लेना है तो आप यहाँ के कैथेड्रल शॉप एक है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सिटी टूर हर एक 25 से 30 मिनट्स 9 बजे से शुरू होती है, और लास्ट बस जो है 4:15 को ख़त्म होती है। ऊपर बैठना अच्छा लगता है, ऊपर एकदम आपको सिटी व्यू अच्छा दिखाई देगा। सिटी व्यू अच्छे से क्लियर दिखाई दे, इसलिए मोस्टली सारे लोग प्रेफर करते हैं ऊपर बैठने के लिए। तो ये ओपरा हाउस के ऑपोजिट थोड़ी दूर में हम लोग इधर पे चल के आए। छोटे छोटे खाने की दुकान है यहाँ पे, पूरे कॉफी शॉप्स। यहाँ पे बहुत सारे पार्क वगैरह बहुत ज्यादा है। जो ब्रिज आपको दिखाया था, कम से कम 3000 लोगों ने बनाया था, और कम से कम 17 से 18 लोग उस ब्रिज को बनाते बनाते मर गए थे। और ये देखो, यहाँ पे क्रूज शिप भी दिख रही है, इतनी बड़ी। हर कहीं आपको ये वाली बर्ड दिखाएगी, इतना इसका बीक तो इतना बड़ा है। बोट टूर भी यहाँ से आप ले सकते हैं। The man of the law, he says, unless you have been born again, ऐसे लोग कुछ ना कुछ तो या तो गाने बजाते रहते हैं यहाँ पे, या तो कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। कितना बड़ा क्रूज शिप है, बाप रे बाप। 1 2 3 मतलब 4-6 माले की बिल्डिंग जैसी दिख रही है बिल्कुल। यहाँ साइड में बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक म्यूजियम भी है, और यहाँ पे आर्ट गैलरी का भी कुछ रखा है यहाँ पे। अच्छा है दोस्तों, सिटी बहुत क्लीन भी है। मुझे मेलबर्न से ज्यादा सिडनी अच्छा लगा। ये देखो भाई, टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, भागते रहते हैं ये लोग, इतने फिटनेस फ्रीक है। अच्छा है। अभी हम लोग जा रहे हैं सिडनी ओपरा हाउस।
जो रोड आपको मैंने दिखाया था ऑपोजिट रोड था, ये इस साइड वाली है। सब लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त। देखो कैसे कैसे शूट ले रहे हैं, एक बच्ची पेंटिंग कर रही। तो चलिए दोस्तों, ये सिडनी का सफ़र हम लोग इसके साथ ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी होटल पहुंचेंगे, चेकआउट करके गाड़ी हमारी पार्किंग से निकाल के आगे के डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है सफ़र। ब्रिस्बेन तक हम लोग रुकते रुकाते पहुंचेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।